शिवधाम का काम है लोगों की बुराइयां छुड़ाना और अच्छाइयों की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा का काम है संसार को चलाना, संसार की अच्छाइयों बुराइयों को समय समय पे परिवर्तन करना। आत्मा मनुष्य की विकृति के मध्य में निवास करती है। आत्मा का स्वरूप भी परमात्मा के ज्योति के समान होता है। जैसा बाप और वैसा ही बेटा होता है। आत्मा विकृति के मध्य में रहकर इस शरीर का संचालन करती है, बोलने का, सुनने का और कार्य व्यवहार करने का। आत्मा ही सक्षम होती शरीर को चलाने में। आत्मा के साथ मन जुड़ा होता है। मन जो है मनुष्य की इच्छाओं की तरफ ले जाना प्रारंभ करता है। मन के कारण ही मनुष्य अपराधी करता है। मन के ही स्वार्थ के कारण बुराइयों की तरफ जाना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मन का शुद्धिकरण जब तक नहीं होगा तब तक मनुष्य को अपने जीवन में दुखों से दूर होना मुश्किल होगा। इसके लिए मन का शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। बुद्धि का काम है कि आपके अच्छे कार्यों की तरफ ले जाना। मन जब भी बुरा सोचता है या बुरे कार्य की तरफ चलता है, बुद्धि सदा उसे बार बार प्रेरणा देती है कि आप ऐसा कार्य न करें। फिर भी यदि करते हैं तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि पर सुधार करना चाहिए। बुद्धि की बात को मान लेना चाहिए, मन की बात को नहीं मानना है। इसी से तुम्हारे जीवन का परिवर्तन होगा और इसी के कारण तुम्हें दुख नहीं उठाना पड़ेगा। मन एक तराजू के समान है जो अच्छे बुरे दोनों का निर्णय देता है। अच्छे में सुख प्राप्त होता है और यदि बुरा करते हो तो तुम्हें दुख प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन की बुराइयों को निकालना है, अपने जीवन में अच्छाइयाँ लाना है, जिससे हमारे भविष्य में हमें दुखों का सामना न करना पड़े। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार जीवन में अच्छे और बुरे कार्य जो तुम करते हो उनके लेखा को धर्मराजपुरी में पेश करने का काम होता है, जिससे मानो अपने इस व्यवस्था को या इस संसार में किए हुए काम का छिपाव न कर सके और यही संस्कार रूपी कैसेट तुम्हारे जीवन में सुख दुख को लाने का कार्य करती है। यही धर्मराजपुरी में जाकर आपके समक्ष सबूत के रूप में पेश होती है, जिससे धर्मराज इसका दंड दिया करते हैं। परेशानियों का सामना भी धर्मराजपुरी में भी करना पड़ता है और उसी अनुसार से मनुष्य को गरीबी और दुख आशा द्वारा जो परेशानियां मिलती हैं उसी अनुसार से धर्मराज तुम्हें जन्म दिया करते हैं। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है।